हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीव ज्ञान के एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं भालू के एक ऐसे प्रजाति के बारे में जो बिल्कुल ही यूनिक है, द जायंट पांडा, जिन्हें पांडा बेयर्स या सिर्फ पांडा भी कहा जा सकता है। आपने फेमस कुंफू पांडा मूवी जरूर ही देखा होगा, जहां एक मोटा, क्यूट, गुदगुदा सा पांडा कुंफू करके अपनी घाटी की रक्षा करता है। तो चलिए जानते हैं पांडा के बारे में कुछ दिलचस्प फैक्ट्स। पांडा नेचुरली चाइना में ही पाए जाते हैं। इनको इनकी खूबसूरत ब्लैक एंड व्हाइट कोट से आसानी से पहचाना जा सकता है। ये लगभग सफेद होते हैं और इनके आंख, कान, लेग्स और शोल्डर्स ब्लैक होते हैं। फीमेल पांडा 90 से 100 किलो तक वजनी हो सकती हैं, वहीं मेल पांडा 100 से 120 किलो तक वजनी हो सकते हैं। फीमेल्स की लंबाई लगभग 4 से 5 फीट, वहीं मेल्स की लंबाई 5 से 6.5 फीट तक हो सकती है। पांडा जंगल में लगभग 15 से 20 साल तक जीते हैं, वहीं कैप्टिविटी में ये लगभग 30 साल तक भी जी सकते हैं। पांडा चाइना के माउंटेनियस बैम्बू फॉरेस्ट में लगभग 9,500 से 12,000 फीट के एलिवेशन पे पाए जाते हैं। पांडा बहुत ही लिमिटेड चीज खाते हैं, इतना लिमिटेड कि वो सिर्फ एक ही चीज खाते हैं, बैम्बू, एक ऐसा प्लांट जिसका न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ही ज्यादा कम होता है, जिसके वजह से पांडा को सरवाइव करने के लिए बहुत ज्यादा खाना पड़ता है, हालांकि दिन भर ही खाना पड़ता है। एक पांडा दिन भर में लगभग 10 से 14 घंटा तक खाते हैं। और मजेदार बात तो ये है कि जो इतना खाएगा वो उतना पॉटी भी तो जाएगा। ये लगभग दिन में 40 बार पूप करते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि पांडा को इतना ज्यादा बैम्बू खाना पड़ता है कि जंगल में उन्हें एक दूसरे से काफी डिस्टेंस बनाकर रखना पड़ता है। यही कारण है कि पांडा सॉलिटरी होते हैं, मतलब उन्हें अकेला रहना पसंद है, जिसके वजह से उन्हें प्रजनन के लिए साथी ढूंढने में भी बहुत मुश्किल होती है, जिसके वजह से उनका बर्थ रेट बहुत ही ज्यादा कम होता है। इनकी रिप्रोडक्शन रेट इसलिए भी बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है क्योंकि फीमेल्स पांडा पूरे साल में सिर्फ स्प्रिंग में 2 से 7 दिन के लिए ही फर्टाइल होती है। ये इवेंट्स बहुत ही रेयर हो जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी अगर फीमेल पांडा कंसीव कर लेती है तो लगभग 5 मंथ्स के प्रेगनेंसी के बाद वो अपने बच्चे को जन्म देती है, जो उनसे लगभग 800 गुना छोटे होते हैं। आधा से ज्यादा टाइम फीमेल पांडा जुड़वा बच्चों को जन्म देती है, लेकिन दोनों में से कमजोर बच्चे को अक्सर वो छोड़ देती है, क्योंकि पांडा का मेटाबॉलिज्म बहुत ही स्लो होता है और वो दोनों बच्चों को उनकी जरूरत के हिसाब से न्यूट्रिशन नहीं दे पाती है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि अगर ह्यूमन का हस्तक्षेप नहीं हुआ होता तो भी पांडा धीरे धीरे विलुप्त हो जाते, लेकिन ह्यूमंस के वजह से यह प्रोसेस बहुत ही तेज हो गई है। पांडा का पॉपुलेशन सन 1700 से काफी तेजी से गिरती जा रही है, जब खेती और ह्यूमन सिविलाइजेशन सेंट्रल चाइना में एक्सपैंड करने लगे, और तब से ही पांडा का हैबिटेट छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में तब्दील होता चला गया। आज वाइल्ड में सिर्फ 1800 पांडा रह गए हैं। कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम पांडा को विलुप्त होने से बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे आने वाले जनरेशंस भी इन प्यारे पांडास को देख सकें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।